हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में एल्जेब्रिकली मेथड स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक हमने कौन सा मेथड सीखा है? ग्राफिकली, है ना। ग्राफ पे प्लॉट किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, फिर उससे हमने सॉल्यूशंस देखा था। अब हम एल्जेब्रिकली मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं वो चार मेथड्स हैं। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। दूसरा है भाई एलिमिनेशन। ठीक है, तीसरा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ क्या है भाई? रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, 4 मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन। ठीक है, फिर एलिमिनेशन जिसको विलोपन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वज्रगुणन विधि। ठीक है, और लास्ट वन रिड्यूसिबल मेथड, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको रिड्यूस करके, बदल करके, ठीक है, नई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेथड सीखते हैं हम। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी 2 मार्क्स के लिए, ध्यान से देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका पहला पार्ट। ठीक है, वो क्या है? x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, तो सॉल्व करना है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है। सॉल्व करने का मतलब देखो, जो भी इक्वेशन अगर दे रखी है उसमें जो वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो चर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई? x और y। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऊपर लिख रखे है इसने कौन से मेथड से भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिख रखे है ना। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इट मीन्स विस्थापन विधि। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दे रखे हैं भाई? बोलिए। x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जो भी इक्वेशन दे रखे हैं आप उसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 मान लेंगे। वर्किंग रूल है इसमें, बस स्टेप्स हैं वो ध्यान रखना। पहले तो जो इक्वेशन दे रखे हैं उनका नाम रखो 1 और 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन में से, यानी ये जो 2 इक्वेशन बनी हुई हैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए, हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं? पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड का सबसे पहला टाइप क्या भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का नाम ही क्या है? सब्स्टिट्यूट करना, मतलब बदलना। ठीक है, जैसे क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट टीम में जैसे किसी की चोट लग जाए तो वो उसकी जगह फील्डिंग करने आ जाता है, तो वही काम यहाँ पे करना है, सब्स्टिट्यूट करना हमने। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखे हैं, सबसे पहला स्टेप, इसमें स्टेप ध्यान रखने हैं। क्या? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनका नाम रख लो 1 और 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन में से, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, कोई भी इक्वेशन में से। ठीक है, तो कौन से में से इजी रहेगा? मैं इक्वेशन 1 में से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x + y = क्या भाई? 14। तो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे 14 - x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने क्या करना है? ये जो y की वैल्यू आई है इसको किस में रखना है? आपने 1 में नहीं रखना है, ध्यान रखना। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 1 से तो ये वैल्यू हमने निकाली है। अगर ये 1 में रख दी तो वेरिएबल ही कट जाएगा, वेरिएबल बचेगा नहीं। कहने का मतलब जिस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालो ना उसमें नहीं रखनी है, उसको छोड़ते हुए, यानी सेकंड इक्वेशन।
बात समझ में आ गई। जो y की या x की वैल्यू निकालो उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। कॉमन स्टेप है, बिल्कुल कॉमन स्टेप, ये हम हर क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, मैंने बता दिया ये एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए y की वैल्यू आप यूज करेंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 को यूज करेंगे इक्वेशन 2 में, वी गेट, देखो इस लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो समीकरण 3 का समीकरण 2 में प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखिए y की वैल्यू इसमें रखेंगे, जहां जहां इस इक्वेशन में y है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे कंप्लीट। तो रखिए, बोलिए क्या आ जाएगा, x माइनस y आ गया भाई, y की जगह ये वैल्यू रखनी है। अगर देखो माइनस है बाहर तो हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यू रखने जा रहे हो उसको ब्रैकेट का यूज करना, क्यों, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा अंदर, समझ गए। तो बोलिए क्या आ गया, 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, 4, ठीक है। अब x इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 14, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x इज इक्वल्स टू 4। अब ये देखिए x कितना होगा भाई, 2x, ठीक है, माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 2x को इसी साइड रखेंगे, माइनस 14 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 14, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 18, और x इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में 2 इस साइड आगे डिवाइड में, तो 18/2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आई, बोलो समझ में है नहीं। अब यहाँ से या x या y की जो वैल्यू आए ना वो किस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 3। वैसे तो कौन सी में भी रख देना, तो तीनों से ही आंसर आएगा, 1 से रख दो, 2 से रख दो, 3 से रख दो, कोई बात नहीं है, तीनों से आएगा। लेकिन इजी जो रहेगा, कम टाइम जो लेगा वो इक्वेशन 3 है, समझ गए, क्योंकि y इज इक्वल टू पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से, ठीक है, क्या भाई y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स की जगह रख दिया 9, तो y इज इक्वल्स टू 5, बोलो समझ रहे हैं। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब आपने चेक करना है कि अपना आंसर ये सही आया या गलत आया, यानी हमने इतनी मेहनत की कि ये सही की है या गलत की है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। यानी ये x और y की वैल्यू जो इक्वेशन दे रखी है ना ऊपर, उनमें रख दो, अगर वो इनको सेटिस्फाई कर गए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो ये x और y की वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत। तो हम वेरिफिकेशन करते हैं, ये देखो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, अगर एग्जाम के अंदर कर दोगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप वेरिफिकेशन करो, ठीक है, ये हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो देखिए वेरिफिकेशन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं x की जगह क्या रखूँ भाई 9, प्लस में y की जगह क्या रखूँ 5 इज इक्वल टू y 14, है ना, इस साइड में क्या है 14, तो विच इज ट्रू, तो लिख देना अब यहाँ पे। सो x इज इक्वल्स टू क्या है भाई 9 और y इज इक्वल्स टू 5, और बोलो समझ में, बिल्कुल इजी था। स्टेप्स माइंड में नोट कर लेना, नंबर 1 स्टेप जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनका नाम रख लेना 1 और 2। फिर आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट करो, या x या y की, ठीक है। फिर जिस इक्वेशन में से वो वैल्यू निकाली है x या y वेरिएबल की, वो उसमें नहीं रखनी है, उसको छोड़ते हुए दूसरी जो इक्वेशन बचे उसमें आपने रख देना है, समझ गए। फिर वहाँ पे एक ही वेरिएबल बच जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें इक्वेशन 3 में। देखिए यहाँ पे y की जगह कौन आ गया, अब x वेरिएबल आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए बोला गया, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। यहाँ पे x और y वेरिएबल थे ना, अब यहाँ पे कौन आ गया, y की जगह x आ गया, समझ गई। तो कॉमन स्टेप है, फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये x की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखना, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने सेटिस्फैक्शन करनी है कि अपना आंसर सही आया गलत आया, वो आप किसी भी इक्वेशन में रखना, ठीक है। अगर वो ट्रू हो गया तो हमारी जो वैल्यूज हैं x और y की वो बिल्कुल सही है, बोलो समझ में आया नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये अब क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बोलिए स्टेटमेंट क्या है भाई? s minus t क्या बताया? s minus t is equals to 3 s by 2 plus t by 2 is equal to 6। यहाँ पे 3 है क्या? नो yes sir 3 है, तो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ये हमें स्टेटमेंट दे रखे। अब एक बात और सुनो, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, अगर उनके कोफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में हैं, मतलब p अपॉन q फॉर्म में हैं, तो आपने उनको एलिमिनेट करना, यानी क्या करना, आपने एलसीएम ले लेना है। समझ गए? तो अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम ले ले 6 एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2s प्लस में 3t इज इक्वल्स टू बाई 6। ये एलसीएम लेना आपका होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आया 6। ठीक है, अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s। ठीक है, इस तरह से 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3t बन जाएगा इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, देखो 6 की इसके साथ में और 1 की इसके साथ में, तो 2s प्लस में 3t इज इक्वल्स टू कितना आया 36। बोलो समझ में आया? yes ठीक है, अब ये जो सेकंड इक्वेशन जो थी उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हम 1, और ऊपर वाली और थी एक इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या भाई 3, ये इक्वेशन नंबर। अब ये इक्वेशन आप चाहे इक्वेशन उसको मान लेते 1 और इसको 2 मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान रखना, इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, तो वही काम करेंगे क्या, इन इक्वेशंस में से, यानी किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या तो s की निकाल लो या t की वैल्यू निकाल लो। तो कौन सी इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी इजी रहेगी भाई? सेकंड में इजी रहेगी, फिर यहाँ से निकालोगे थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएंगे आपके। और इसमें से भी किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना इजी रहेगा, बोलो s की, क्योंकि s यहाँ पे प्लस है ना। अब t की निकालोगे तो आपने इस साइड रखना पड़ेगा ये t को, और उसको इस साइड, फिर ये माइनस आएगा उस साइड, थोड़ा सा गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो इजी रहे ना कम टाइम में वो स्टेप्स यूज करो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, तो s इज इक्वल्स टू क्या है भाई 3 प्लस टी, ये माइनस टी है उस साइड जाके क्या हो गया प्लस का टी होगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये s की वैल्यू बताइए, आप बताइए किस में यूज करेंगे s की वैल्यू सर? हाँ जी, इक्वेशन कौन सी में यूज करेंगे? 1 पे कर लिया है सर, 2 पे 1 या 2 में? अभी मैंने बताया है जिस इक्वेशन में से ये वैल्यू निकली है वहाँ नहीं रखना है भाई, ध्यान रखो, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, एक एक स्टेप को भाई। जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है जिस भी वेरिएबल की, उसमें नहीं रखना है, क्योंकि उसमें अगर रख दिया तो एक बात बताओ, ये s की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने इक्वेशन 2 में, ठीक है, s की जगह, तो बताइए 3 प्लस t और माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या आया 3, तो t से t कैंसिल, बचा कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, तो फिर वैल्यू किसकी निकालोगे आप? समझ गए? तो देखिए, यानी ये जो s की वैल्यू रखनी है आपने, वो किस में रखनी है भैया? अब बताइए, इक्वेशन 1 में रखनी है, इक्वेशन 2 में नहीं रखनी है, क्योंकि इक्वेशन 2 में तो रखने से हमारा t तो कट रहा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए, कॉमन स्टेप है बिल्कुल, क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, बोलिए 1, इक्वेशन 3 को किस में यूज करेंगे अब 1 में, वी गेट। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3, इसमें जो s की वैल्यू आई हुई है ये किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में, जहां जहां s है, इस इक्वेशन में जहां s है वहां पे क्या रखना है 3 प्लस t रखना है। तो रखिए 2 इंटू 3 प्लस में t, ठीक है, और प्लस में 3t इज इक्वल्स टू बाई 36। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, प्लस में 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2t, प्लस में क्या हो गया अभी 3t इज इक्वल्स टू
36। ये ब्रैकेट में यूज़ करना मैंने बताया था, ये जो वेरिएबल की वैल्यू रखो उसको ब्रैकेट में रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो आपको पता चलेगा केवल इन दो के साथ में, उसके साथ में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए 6 2t + 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल्स टू बाई 36। बोलिए समझ में आया नहीं यहाँ तक? अब देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है जिस वेरिएबल की, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, ठीक है। ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 हो गया भाई। तो 5t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 और t इज इक्वल्स टू बोलिए कितना आया 30/5 कट गया भाई, यानी 6। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास में, t की वैल्यू आई 6। यहाँ तक दोनों समझ में आया? अब ये t की वैल्यू आपने किस में रखनी है इक्वेशन 3। वैसे तो आप चाहे किसी में रख दो, मैंने बता दिया 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तीनों से ही वैल्यू आएगी, यानी s की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। लेकिन जो कम टाइम ले उसमें रखो ना इक्वेशन में, तो कौन से में रखें फिर इक्वेशन 3 में, क्योंकि s की वैल्यू निकालनी है तो s इज इक्वल टू तो बड़ा हुआ है, बस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हर बार आपने किस में रखना है इक्वेशन 3 में, कॉमन स्टेप है बिल्कुल। तो रखिए अब फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो देखिए s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की जगह रखा 6, s इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, बोलिए समझ में आया? तो s की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई, यही हमने निकालना था। फिर मैंने बताया था अगर आपने सेटिस्फेक्शन करनी है कि ये वैल्यू आपकी सही है या गलत, तो ये दोनों वैल्यूज किस में रख दो, जो इक्वेशन आपने मानी थी ना इक्वेशन 1 या 2, किसी में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, ठीक है। अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, दोनों साइडें इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये t और s की वैल्यू हमारी सही है। अगर वो दोनों साइडें बराबर नहीं आई तो समझना कि ये वैल्यू हमारी गलत निकली है, समझ गए। अब वेरिफिकेशन करते हैं, तो देखिए वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में रखता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में रखता हूँ 2 इंटू s की वैल्यू क्या आई थी 9 और प्लस में 3 t की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल्स टू 36। देखो 2 9 जा 18 प्लस 3 6 जा 18 इज इक्वल्स टू 36 और 36 इज इक्वल्स टू 36 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू लिख देंगे। सो s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। बोलो समझ में आया नहीं? किसी ने अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है, बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूछ लो, किसी ने अगर पूछना है तो दोबारा से, नहीं पूछना है चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। बोलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, यानी x और y जो वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं है। इसका मतलब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 डायरेक्टली रख लिया ना। अगर ये फ्रैक्शन में होते फिर हम क्या करते, एलसीएम लेते, ठीक है। अब क्या करना आपने, या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 में से निकाले या इक्वेशन 2 में से निकाले? अब बताइए इक्वेशन 1 में से निकालोगे x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालोगे? बताओ किसकी वैल्यू निकालोगे? इक्वेशन 1 में से किसकी वैल्यू निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो देखो x की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, तो देखो फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगा आपका, बोलो। तो आपने बचना है फ्रैक्शन से। अगर देखो x की वैल्यू निकाल रहे हो ना, फ्रैक्शन में तो बढ़ेगी x की वैल्यू, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना वो फ्रैक्शन में नहीं बढ़ेगी। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ कैसे। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 9। तो देखो 3 की टेबल में 9 आता है ना, इसका मतलब ये कट जाएगा, हमारा फ्रैक्शन पार्ट आएगा ये, यानी यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे ना वो कट जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 5 होता, सपोज करो 5 होता,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता भाई 5। अब जब x की वैल्यू निकालते और वो यहाँ पे रखते तो क्या 5 की टेबल में 9 आएगा? नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से बचना है, कहने का मतलब ये है। यानी यहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो जिसकी टेबल में आ रहा है, ताकि जब वैल्यू रखो x या y की वैल्यू तो वो यहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी किसकी वैल्यू निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो गया भाई प्लस का, यानी y प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है 3, इसको इस साइड ले आओ, y प्लस 3 अपॉन में क्या हो गया भाई 3। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 3। अब ये जो y की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है, ये किस में रखोगे आप बताइए? सेकंड में रखेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में से तो ये वैल्यू निकाली हमने, इसमें नहीं रखनी है, इक्वेशन 2 में रखनी है। अब क्या लिखोगे? यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या बताया भाई? इक्वेशन 3 को मैंने किसमें यूज कर लिया? इक्वेशन 2 के अंदर। तो देखिए 9 इंटू एक्स आ गया और x की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9। ये देखिए ये अगर कटता हो ना, काट दिया तो 3 3 जा 9, क्या बच गया अब यहाँ पे 3, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3y प्लस 9 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल, तो 9 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। ये भी नहीं किया कि भाई जिसमें से वैल्यू निकाली थी हमने जिस इक्वेशन में, उसमें भी नहीं रखा, अलग से रखा। तो ध्यान रखना, जब आप ये प्रोसीजर ले रहे हो और यहाँ पे वो वेरिएबल ही कट जाता है, ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ जाती हैं, तब जो सॉल्यूशन आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, उसमें डायरेक्टली क्या लिखोगे? मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आंसर यही आएगा। बस बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लिखोगे? मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बस खत्म। आया समझ में? बोलो। अगर यहाँ पे वेरिएबल अगर कट जाता है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन समझाया है कि आप ये सोचते कि यहाँ पे तो कट गया, आप किसकी वैल्यू निकाले। तो इस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे वेरिएबल कट गया और दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे कितने भी रखो आप, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में, उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे? बोलिए। मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो इसका भी होगा। यानी बहुत से ऐसे सॉल्यूशन होंगे, यानी ये दोनों इक्वेशन जो बनेगी ना, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय, ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और ये किस में होता है? कोइंसिडेंट में होता है, यानी संपत्ति में होता है। ऐसा चाहे निकाल के देख लो। देखो a1 जो होगा वो x का जो कोफिशिएंट है वो होगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a2। तो a1 बाय a2 लिया तो बोलो कितना आया? 3/9 कट गया, 1/3 आया। ठीक है, अब इसमें y का कोफिशिएंट कितना है? -1, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है? -3। इनको अपॉन में रखोगे, यानी -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी कितना है? 1/3। यहाँ पे 3/9, ये भी कट गया 1/3, सारे रेशियो इक्वल आ गए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे जो x और y की वैल्यू होंगी वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा या फिर कोई सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहला स्टेप क्या है मैंने बताया, जो इक्वेशन हैं उनका नाम रख लो 1 एंड 2। उसके बाद में किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर जो x या y की वैल्यू निकाली है, जिस इक्वेशन में से निकाली आपने, उसमें नहीं रखना, उसको छोड़ दिए दूसरी वैल्यू को, वहाँ से सोल्व करो। वहाँ से x या y की वैल्यू अगर निकल के आती है तो वो उसके बाद में किस में रखो? इक्वेशन नंबर 3 में। फिर आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखिए।
अगर यहाँ से कट जाता है आपका x या y वेरिएबल जो भी है, कांस्टेंट बच जाता है, तब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट भाई? फोर्थ पार्ट। बोलिए क्या है? 0.2 टाइम्स ऑफ x प्लस 0.3y यस इक्वल टू 1.3 0.4x यस प्लस 0.5y यस इक्वल टू 2.3। 2.3। ये देखो, इसको पॉइंटों में अगर लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे p अपॉन q फॉर्म है, क्योंकि आपने पढ़ा है क्या भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो p अपॉन q फॉर्म का ही होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। पहले चैप्टर में था ये, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। वैसे हमारा 9th क्लास के अंदर भी था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमने किया था। ठीक है, तो देखिए यानी हम ये जो पॉइंटों वाले इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.2 का मतलब क्या है? 2 अपॉन 10 भाई, यानी पॉइंट आपने हटाने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर पॉइंट दे रखे हैं तो आपने पॉइंट हटा देना है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना आपने। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। 0.2x इसको 2 अपॉन 10 लिख लेंगे। 2 अपॉन 10x प्लस में 3 अपॉन 10y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। ठीक है, तो देखो इसके अपॉन में भी 10, इसके अपॉन में भी 10 और इसके अपॉन में भी 10। जब सभी जगह 10 होना तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे, यानी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 10 से। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। ये तो 10 से कट ही जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा, कितना आ गया? प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ पे आप फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बोलिए, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो 0.4x इसको क्या लिखोगे? 4 अपॉन 10x प्लस में 5 अपॉन 10y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन में 10। ठीक है, इसको भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 23। दिस इज इक्वेशन। बोलो समझ में? अब वो साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैंने बताया था अभी कि इसमें आप किस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालोगे, कौन सा इजी रहेगा? अब 1 बाय 1 मैं पूछता हूँ, चलो आप बताइए। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया, इस इक्वेशन को 2 मान लिया। अब किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग रूल बता रखे हैं। या तो फर्स्ट में से निकाल लो या सेकंड में से। ठीक है, 2 वेरिएबल है x या y, किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और किस इक्वेशन में से निकालोगे? बताइए। फर्स्ट में से निकालो। फर्स्ट में से निकालोगे किसकी? x की। x की क्यों निकालें? क्योंकि सर ये प्लस का है। प्लस का तो यहाँ पे भी है, प्लस का तो यहाँ पे भी है भाई, और प्लस का यहाँ पे भी है, प्लस का यहाँ पे भी है, फिर यहाँ से क्यों नहीं निकाला? सर बताओ बताओ। मर्जी सर, कौन समीकरण? कौन सी समीकरण में से भी निकाल लो, ये तो सही है, बट हमें तो टाइम सेव करना है, इजीएस्ट हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। आप बताइए। है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में से निकालोगे किस वेरिएबल की? y वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। आपको ये पता है y? मैंने, चलो बैठो आप और बताइए, आपका व्यूज और बताइए। x की वैल्यू निकालोगे, क्यों? वेरी गुड, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था। बैठिए,
मैंने बताया था कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जो कि उसका जो कोफिशिएंट है, और दूसरी इक्वेशन में जो वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो उसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी टेबल में आता हो, जिसमें से निकालोगे। देखो x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो देखो 2 की टेबल में 4 आएगा, तो इट मीन्स यानी जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा, आपका फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। फिर बात समझ रहे हो, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली ना आपने, तो यहाँ से देखो y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5, तो 3 की टेबल में तो 5 नहीं आएगा भाई, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, फिर आपने एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर कहने का मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। फिर एक ने बताया कि किसकी वैल्यू निकलवाई थी भी आपने, y की किसकी बताई थी आपने 2x, समझ गए भाई। तो किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू, बात समझ में आई। तो आपने दोनों इक्वेशंस में, अगर मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसी इक्वेशन हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, अब बताइए किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। अब किसी की भी निकालो क्योंकि फ्रैक्शन तो बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, 2 की टेबल में भी 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 की टेबल में भी 2 नहीं आ रहा है। इसी तरह से y का कोफिशिएंट देखा मैंने, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो 3 की टेबल में 2 नहीं आएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आएगा, तो किसी की वैल्यू निकाल लो आप, फ्रैक्शन में तो जरूर मिलेगा, यानी फ्रैक्शन बढ़ेगा। समझ रहे हो। तो आपने कहने का मतलब अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट एलिमिनेट हो रहा है तो आप कोशिश करो ना भाई, ठीक है। अगर ऐसे हो इक्वेशन जैसे कि 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे 7x प्लस में 14y इज इक्वल्स टू 18, अब पूछते हैं किस इक्वेशन में से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, तो पूछते हैं, आप बताइए। इसकी वैल्यू निकालोगे, वेरी गुड, बताया था ना मैंने, यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, y वेरिएबल की, क्यों, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे ना ये y वाली, यहाँ से ये 7 2 14 कट जाएगा आपका, समझ रहे हो बात को भाई। अगर ये ऐसे होता 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 7। चलो आप बताइए किस इक्वेशन में से, फर्स्ट या सेकंड में से, सेकंड में से, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इस सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, 5 की टेबल में 10 आएगा, कितना टाइम होगा, 5 की टेबल, देखो 5 की टेबल में 10 आएगा, नहीं कि 10 की टेबल में 5 आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, समझ रहे हो। इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इक्वेशंस को सॉल्व करने के ईजीएस्ट वे है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना ये चीज़, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो किस में से निकालेंगे, देखो x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू, ठीक है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखो ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का, यानी 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड में 13 माइनस 3y अपॉन में क्या होगा भाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो लिखिए 4 इंटू एक्स की जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस में क्या है भाई 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है।
अब देखो मान लो ये नहीं कटता, आपका 5 आता, तो आपने क्या करना होता है, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते, फिर एलसीएम लेते, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती। अब देखिए ये इससे कट रहा है, 2 जा है ना, तो देखो 2 इंटू में क्या आया 13 माइनस 3y और प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 26 माइनस 6y और प्लस 5y दिस इज इक्वल्स टू 23। आया समझ में? अरे 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 26 हो गया, इस 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y, इसके साथ में नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना कि उसके साथ में, समझ गए? तब वाई वाले सॉल्व कीजिए, ये देखिए माइनस का 6y प्लस का 5y क्या बच गया, माइनस का y, माइनस का y, यहाँ पे 26 ये प्लस का भाई उसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का, यानी 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना आया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आया, y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 3, माइंड में मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताइए, आप बताइए कितना आएगा, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए। शाबाश, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, y की जगह वैल्यू रखनी है 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए। 4 है, 4 में 2, वेरी गुड, 4/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है, बैठ गई। तो मैं देखो ये कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे ही 2 इक्वेशन बना देगा, ये बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताइए, तो आपने ऐसे सोल्व करके थोड़ा रखोगे, इसमें रखोगे, वो 1 नंबर का सारा क्वेश्चन है, तो ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इससे पूछा है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये माइंड में ही करना, ठीक है। देखो y की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, 3 3 9 हो गया, 13 माइनस 9 4 आ गया, 4/2 कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, इट्स माय आंसर, ठीक है। फिर आपने चेक करना है कि ये आंसर आपका सही है या गलत, ये x और y की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, एज यू विश। अगर वो दोनों साइड इक्वल आ गई तो x और y की वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसका लास्ट जो पार्ट है वो भी फ्रैक्शन में है, तो आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि रूट वाला है, रूट वाला है ना, घबराना मत, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ट्राई करना, ठीक है। आप पे छोड़ दिया है मैंने ये रूट वाला क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो मैं कल बता भी दूँगा, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं देखो घर पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए उनको और आते ही मैं चेक करूँगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, और एक क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 1.6x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1, फिर 0.8x प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5 हो गया। अब लास्ट वन लिखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन, 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। ये 5 क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए और इसको घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। आते हैं मैं चेक करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ पे 7x है, ये थोड़ा सा रफ हो गया,
7x है। क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई करना कंप्लीट, और ये 5 क्वेश्चन फेयर नोटबुक के अंदर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई।